आज की सचिवालय की ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट से अवगत करवा दूं। साथियों, सबसे पहले तो उन साथियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं जो आयु बंधन, उम्र के बंधन को लेकर भ्रम में थे या कुछ नेताओं के द्वारा उनको भ्रम जाल में फंसाया जा रहा था। साथियों, ऑर्डर प्रक्रिया में कोई उम्र का बंधन नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर आज की है कि एनआरएचएम साथियों का नोटिफिकेशन जारी होने वाला था। तो उस नोटिफिकेशन को उनके एनआरएचएम साथियों के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पृथ्वी सिंह जी जारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन तो मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा सा आयु उम्र का जो बंधन है डॉक्टर में, उसको भी अपन देख लेते हैं। वैसे भी एज का बंधन तो वो न्यू फ्रेशर्स के लिए है, कार्यरत के लिए नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा डाउट था, तो उन्होंने फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय अखिल अरोड़ा सर से चर्चा करने के लिए कहा और आज उन्होंने चर्चा की। तो वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी माननीय अखिल अरोड़ा सर ने साफ कहा कि कार्यरत पर कोई उम्र आयु सीमा का बंधन नहीं है, चाहे 55 वर्ष का, चाहे 58 वर्ष का है। सभी को एडॉप्ट करना है, निकालना किसी को नहीं है। एक बार एडॉप्ट सभी लोग होंगे। तो सबसे पहले तो उन साथियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं जो कार्यरत संविदा पर हैं और 1,10,000 में वो एडॉप्ट होने जा रहे हैं। तो वो साथी उम्र के मामले को लेकर कहीं भी किसी भी तरीके से चिंतित नहीं हो। किसी भी चीज को लेकर वो 100% एडॉप्ट हो रहे हैं। ये आज एनआरएचएम का जो नोटिफिकेशन आ रहा था उसमें पृथ्वी सिंह जी ने स्पष्ट कर लिए चर्चा करके फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा सर साहब से। एक तो ये बात है। दूसरी बात, कल जब हम सचिवालय में थे तो आज जो एक सुरेश कुमार वर्मा जी ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब का जो लेटर वायरल हुआ है वर्कशॉप का, ये वर्कशॉप चल रही है। बिल्कुल ये जैसे हमारे भी पंचायत सहायक साथियों के लिए भी चल रही है। ये एक सरकार दिशा निर्देश, कैसे क्या करना है, ट्रांसफर पॉलिसीज, प्रमोशन की पॉलिसीज, किस जिले में कितने लोगों की कहाँ जरूरत है, उस हिसाब से एक जिले वाइज, क्योंकि हो सकता है कि किसी जिले में बहुत ज़्यादा साथी लगे हुए हैं, उनको दूसरे जिले में मर्ज करना पड़े। क्योंकि जब पंचायत सहायक साथी जब बने थे तो वो तो एक अलग प्रक्रिया से बने थे, और अब एक राज्य कर्मचारी बनने जा रहे हो तो सरकार को जहाँ जरूरत होगी वहाँ वो सरकार लगाएगी, जहाँ जितने स्कूल होंगे वहाँ लगाएगी। तो एक वर्कशॉप चल रही है, उसके लिए एक कमेटी गठित की है। वो तय करके आपका जो एडॉप्ट की प्रक्रिया है या वो तो चल ही रही है, जल्दी उसके आदेश जल्दी होने वाले हैं, वो आप ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद में जहां जहां जरूरत होगी वो सब पॉलिसीज तैयार करने के लिए कमेटी वर्कशॉप कर रही है। और ये वर्कशॉप सिर्फ इसलिए इस लेटर को देखकर आपको कहीं भी किसी प्रकार से चिंतित नहीं होना चाहिए। कल जब हम हमारे डिप्टी सेक्रेटरी माथुर साहब से जब मिल रहे थे तो वो खुद कह रहे थे कि एक वर्कशॉप में मुझे जाना है, आप लोगों की वर्कशॉप है, आपकी इन चीज़ों को, इन बिंदुओं को लेकर। और वर्मा साहब से हम मिले, जब हमने चरखा वेट किया, वो भी कह रहे थे कि आप लोगों का काम लगभग नियमितीकरण के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हो रही है और उसके लिए लगातार वर्कशॉप चल रही है। तो ये आपके एक स्क्रीनिंग होने के भी शुभ संकेत है कि उसके लिए काम सचिवालय स्तर पर शुरू हो चुका है। हाँ, ये ईश्वर के पास खबर है कि स्क्रीनिंग कब होगी, कैसे होगी, ये सरकार के पास खबर है। अपन प्रयास कर सकते हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मिलने जुलने से जो भी होगा संगठन उस काम को करेगा। ये है स्थिति। सबसे पहले उन साथियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं जो कुछ नेताओं के द्वारा भ्रम जाल में बने बैठे हैं कि हम क्या पता एडॉप्ट होंगे नहीं होंगे, उनके लिए बधाई। 1-2 दिन में एनआरएचएम का नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें सभी साथी एडॉप्ट हो रहे हैं। और हमारे तो 23,749 जो पंचायत सहायक भाई बहन है वो एडॉप्ट हुए ही हैं, कोई विवाद नहीं हुआ है। तो उम्र का किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहेगा इसलिए। और ये जो वर्कशॉप का जो लेटर है इसको ज़्यादा इश्यू नहीं बनाना चाहिए। ये सरकार लगातार मीटिंग है, वर्कशॉप ये सब करेगी, क्योंकि जब अच्छा कुछ होने जाता है तो लगातार मीटिंग होती है। ट्रांसफर पॉलिसीज, प्रमोशन की पॉलिसीज, सारी चीज़ें पहले तैयार करनी होती है, क्योंकि जब कोई नया कैडर बनता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को समायोजित करना होता है। तो साथियों, संगठन पर विश्वास रखें, संगठन आपसे है, आप संगठन से हैं। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ।